Hello dear students of class 4. Today we will read chapter number 3 sense organ, page number 17 and 18. Your book name is Living Planet, subject EVS. Visually challenged people read the book. जो विजुअली चैलेंज है, जो लोग देख नहीं सकते, रीड द बुक, वो बुक्स को रीड करते हैं. प्रिंटेड इन ब्रेल, जो ब्रेल में प्रिंट होती हैं. बाय मूविंग देयर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को मूव करके, मतलब फिंगर्स से टच करके. ऑन द रेज डॉट, कहाँ पे टच करते हैं वो अपनी फिंगर्स को? रेज्ड डॉट के ऊपर, उभरी हुई डॉट्स के ऊपर अपनी फिंगर्स को टच, फिंगर्स की जो टिप्स हैं उसको टच करते हैं, उभरी हुई डॉट्स को, और रीड कर लेते हैं बुक्स को. दे डिकोड इट, तो ये जो उभरी हुई डॉट्स हैं इनको टच करते हैं एंड डिकोड कर लेते हैं, मतलब माइंड में एक्सप्लेन कर लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रेन, अपने ब्रेन की हेल्प से इन उभरी हुई डॉट्स को अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, ये एक्सप्लेन कर लेते हैं. थस इट कैन बी सेड विजुअली चैलेंज पीपल कैन आर एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर टिप्स. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं ये विद दी हेल्प, अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से देख सकते हैं. वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प डिफरेंटली एबल पीपल. तो विजुअली चैलेंज पीपल की हेल्प के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. हाउ कैन यू हेल्प विजुअली चैलेंज पीपल? तो स्टूडेंट्स अब आप बताओ कि जो लोग देख नहीं सकते आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो. आई कैन हेल्प द विजुअली चैलेंज पीपल विद फ्रेंडली बिहेवियर विद दैम. नाउ वी विल रीड नेक्स्ट. नोज, एन ऑर्गन ऑफ स्मेल. तो जो नोज़ है वो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसकी हेल्प से हम स्मेल करते हैं? दिस इज़ नोज़. विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन स्मेल द डिफरेंट थिंग्स, लाइक दिस इज़ फ्लावर. यू कैन स्मेल द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ योर नोज़. आर फ्लावर इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल, सॉरी, आर नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल. तो ये जो नोज़ होता है ये कौन सा बॉडी पार्ट है जिसकी हेल्प से, ये वो बॉडी पार्ट है जिसकी हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं. इट मेक्स अस फील, तो जो नोज़ है हमें फील करवाता है द स्मेल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों की स्मेल को. अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उसकी स्मेल को हमें रियलाइज़ करवा देता है, हमें फील करवा देता है हमारा नोज़. वी कैन ईज़ली डिस्टिंग्विश, और हम बड़ी आसानी से फ़र्क महसूस कर सकते हैं. क्या? बिटवीन ए गुड स्मेल एंड बैड स्मेल. तो बुरी स्मेल और अच्छी स्मेल के बीच में हम ये बहुत आसानी से फ़र्क पता लगा सकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ नोज़, द एन ऑर्गन ऑफ स्मेल. What kind of smell do you feel when your mother cooks your favorite food? तो अब आप बताओ कि आप कैसी स्मेल फील करते हो जब आपकी मदर आपके लिए आपका फेवरेट फूड तैयार कर रही होती है. तो व्हेन माई मदर कुक्स माई फेवरेट फूड आई फील अ वेरी डिलीशियस स्मेल. नाउ यू हैव ऑल्सो टेल मी. नेक्स्ट, आर यू एबल टू रिकोगनाइज मीन आइडेंटिफाई करना, पहचान करना. द फूड, कि आप फूड को पहचान सकते हो विद द हेल्प ऑफ इट्स स्मेल. इसकी स्मेल से ही आप फूड को उसकी स्मेल से पहचान सकते हो कि ये कौन सा फूड है. आपने ये मुझे बताना है येस और नो में. टंग, ऑर्गन ऑफ टेस्ट. तो जो हमारी जीभ है ये कौन सा ऑर्गन है, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं. आर टंग टेल्स अस अबाउट द टेस्ट. ये जो टंग है ये हमें टेस्ट के बारे में बताती है. इट बताती है मतलब फील करवाती है. इट ऑल्सो हेल्प टू स्पीक. तो ये और भी हेल्प करती है हमारी, हेल्प्स टू स्पीक, बोलने में भी सहायता करती है ये हमारी. वी विल नो मोर अबाउट द टंग इन लेसन नंबर 4. व्हेन वी विल रीड द चैप्टर 4 देन वी विल नो मोर अबाउट द टंग. तो हमने जो टंग है इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ना है आगे जाकर. नेक्स्ट, स्किन, एन ऑर्गन ऑफ टच और फिज़िकल कॉन्टैक्ट. तो जो स्किन है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? टच. ये कौन सा बॉडी पार्ट है? ये वो बॉडी पार्ट है जिसकी हेल्प से हम टच कर सकते हैं और जहाँ फिर फिज़िकल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लाइक यू शेक हैंड विद योर फ्रेंड, दिस इज़ फिज़िकल कॉन्टैक्ट.
आर बॉडी इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्किन। ये जो हमारी बॉडी है ये लेयर ऑफ स्किन से कवर की हुई है, ढकी हुई है। हमारी बॉडी जो है ढकी हुई है लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन की तहों से ढकी हुई है। इट प्रोटेक्ट, ये हमें सेव करती है। इट प्रोटेक्ट्स आर इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे अंदरूनी बॉडी पार्ट है उनको ये सेव रखती है। किससे सेव रखती है? फ्रॉम दी आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो बाहरी वातावरण है उससे हमें ये सेव करके रखती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेव करके रखती है हमारी जो स्किन है। एंड हेल्प टू फील, और इसी की सहायता से हम फील भी कर सकते हैं। क्या फील कर सकते हैं? द टच, कोई भी स्पर्श जो है उसको हम अपनी स्किन से ही फील करते हैं। एंड द अदर सेंसेशंस, और भी बहुत सी फीलिंग्स हैं जिसको हम अपनी स्किन की हेल्प से ही फील कर सकते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ नर्व स्टूडेंट्स, हमारा ये जो शरीर है इसमें मिलियंस ऑफ नर्व हैं। इसमें क्या है? मिलियंस ऑफ नर्व हैं। एंडिंग अटैच्ड टू द स्किन, एंडिंग्स अटैच्ड, और इन नर्व्स का एंड कहाँ पे होता है? हमारी स्किन के पास आकर। तो इनका क्या है? एंड हो जाता है हमारी स्किन के पास आकर। मतलब हमारी स्किन से हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, मिलियंस ऑफ नर्व हैं जो जुड़ी हुई हैं हमारी स्किन के साथ। दीज हेल्प अस टू फील हीट, पेन, प्रेशर, कोल्ड, टच एट्सेट्रा। और ये जो नर्व ही है, दीज हेल्प मीन्स ये जो नर्व्स हैं ये हमारी हेल्प करती हैं हीट, टू फील द हीट, जो गर्मी है उसको महसूस करने में, दर्द को महसूस करने में, कोई भी दबाव पड़ता है हमारे ऊपर उसको भी फील करने में, सर्दी को फील करने में, किसी भी तरह के स्पर्श को फील करने में कौन हेल्प करता है? हमारी नर्व। और ये हमारी नर्व किससे अटैच हैं? हमारी स्किन के साथ। नाउ दिस इज़ एक्टिविटी फॉर यू, कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। ये जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको पढ़ लेना और इनको कलेक्ट करना है आपने। एंड टच, फिर आपने इनको टच करना है। देम वन बाय वन, एक एक करके उनको टच करते जाना है। राइट इन द नोटबुक हाउ ईच ऑफ दीज फील, और फिर इन चीज़ों को आपने टच करके फील करना है। मतलब अपनी आँखों पे पट्टी बांध लेनी है और फिर किसी दूसरे को, जैसे कि इसने कलेक्ट की सारी थिंग्स तो फिर इसने ये पट्टी बांध दी किसी की आँखों पे, तो उसको बोला कि आप इसमें से चीज़ें निकालते जाओ और टच करके बताते जाओ कि आपको कैसी फील हो रही है कोई चीज़। लाइक कोई हार्ड होती है, कोई चीज़ सॉफ्ट होती है, कोई लिक्विड टाइप होती है, तो आपने बताना है कि कोई चीज़ कैसी है। You can do this activity with your mother, with your father, with your sister, or with your friend, and fill all the feelings you feel in these in this line. ईयर ऑर्गन ऑफ हियरिंग, तो ये जो हमारे ईयर्स हैं ये कौन से बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, जिसकी ये वो बॉडी पार्ट हैं जिसकी हेल्प से हम हियरिंग करते हैं, सुनते हैं हम। द ईयर्स आर द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, तो ये जो हमारे ईयर हैं ये कौन से बॉडी पार्ट हैं? सुनने, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, तो वो बॉडी पार्ट जिनकी हेल्प से हम सुनते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस, तो जो ईयर्स हैं इनसे हम बैलेंस करना भी सीखते हैं। किस चीज़ का बैलेंस? तो ये देखिए एक्टिविटी, इसमें से हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे ईयर्स हैं ये बैलेंस कैसे करते हैं। यूज़ अ क्लोथ टू ब्लाइंड फोल्ड योर फ्रेंड, आपने एक कपड़ा लेना है और उसको अपने दोस्त की आंखों पे बांध देना है। आस्क योर फ्रेंड टू कवर वन ईयर विद हैंड, तो दोस्त को बोलना है अपने एक, पहले उसकी आंखों पे कपड़ा बांध दिया और फिर उसको बोलना है कि अपने एक कान को अपने हाथ की हेल्प से बंद कर लो। नाउ मूव असाइड, आपने एक साइड पे चले जाना है।
क्लैप योर हैंड एंड आस्क योर फ्रेंड, आपने क्लैप करनी है और अपने दोस्त को कहना है पॉइंट टुवर्ड यू, और उसको बताना है बताओ ये क्लैपिंग की साउंड किस ओर से आ रही है। योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू पॉइंट टुवर्ड यू, तो आपके दोस्त को नहीं पता चलेगा कि आपने नहीं पता चलेगा कि आप किस ओर से क्लैपिंग कर रहे हो। जैसे कि अगर आप इधर से क्लैपिंग कर रहे हो तो वो इस और इस साइड पे इशारा कर देगा, पॉइंट आउट इस साइड कर रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू डू द बैलेंस। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू लिसन विद बोथ ईयर्स, तो अब आपने अपने दोस्त को बोलना है कि हाथों अपने कानों में कान के ऊपर से हाथ को उठा लो, अपने दोनों कानों से सुनो। पहले वो एक कान से सुन रहा था, अब उसको बोलना है अपने दोनों कानों से सुनो। दिस टाइम योर फ्रेंड इज एबल टू टेल वेयर द साउंड इज़ कमिंग, तो अब आपका दोस्त जो है आपको बता देगा कि साउंड इस तरफ से आ रही है। जैसे कि पहले उसने गलत साइड बता दी थी, साउंड तो इधर से आ रही थी, लेकिन अब आपका दोस्त आपको बता देगा कि साउंड इस साइड से आ रही है। अब मीन्स इसलिए जब भी हमने किसी साउंड को पहचानना है तो हमें दोनों कानों से सुनना होगा, ना कि एक कान से। तो तभी तो हम किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वो कहाँ किधर से आ रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस। नाउ एनिमल ईयर्स। ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स बट वी कैनॉट सी द ईयर ऑफ सम एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, सभी एनिमल्स के क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वी कांट सी देयर ईयर, जिनके हम कान देख नहीं सकते। सच एज फ्रॉग, जो फ्रॉग होता है उसके भी हम कान नहीं देख सकते। स्नेक्स, बर्ड्स, tortoises, etc. Some animals like cow, buffalo, rabbit, goat, etc. have long ears. तो जैसे एलिफेंट हो गई, buffalo एंड काउ एंड buffalo, तो इनके ये जो है जो ईयर्स हैं, लॉन्ग ईयर्स हैं इनके पास, तो ये हमें दिखाई देते हैं। एन एलिफेंट हैज़ वेरी लार्ज एंड फैन शेप्ड ईयर्स। एलिफेंट के ये जो ईयर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, फैन शेप्ड ईयर्स। बर्ड्स एंड स्नेक्स हैव वेरी स्मॉल ओपैक होल, दैट ओपैक मीन्स ब्लर किए हुए, धुंधले धुंधले से, दैट एक्ट एज ईयर्स। तो ये जो बर्ड्स एंड स्नेक्स हैव वेरी स्मॉल, तो ये जो बर्ड्स एंड स्नेक होते हैं इनके पास बहुत से स्मॉल से ईयर्स होते हैं जो धुंधले धुंधले से होते हैं देखने में। फ्रॉग्स, फिशेस, टॉर्टोइजेज, टर्टल एक्सेट्रा हैव इंटरनल ईयर्स। तो इन ये जो फिशेस होती हैं, टॉर्टाइज, टर्टल्स, इनके पास कौन से ईयर्स होते हैं, इंटरनल, अंदरूनी कान होते हैं इनके। So students, this is all about chapter number 3 of your book, and this is the back exercise of your book, and wait for the solution of this back exercise. I will help you to solve this exercise in the next video. Thank you students, have a nice day, stay safe, stay home. Thank you.